गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल। सबसे पहले देखो 1 से और 11 तक का स्क्वायर लिखे हमने, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में जैसे मान लो पहली संख्या हम ले रहे हैं 576 का स्क्वायर रूट निकालना, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हमें जोड़े बनाने हैं पीछे से। एक जोड़ा हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बची हुई संख्या का जोड़ा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ 76 है पहले जोड़े में, तो जो 6 है वो कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर में आ रहा है। तो देखो आपका जो 4 है, 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, ठीक है। और 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक तो 4 के स्क्वायर में है और एक 6 के स्क्वायर में। ध्यान रखना जो पहला जोड़ा आपका है 6 है वो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का योग होगा 10। तो दूसरा जोड़ा आपको पता चल जाएगा। पहला यदि 4 है तो दूसरा अपने आप क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखो 76 का क्या हुआ, 4 और 6 में से कोई भी एक होगा, अभी हमें नहीं पता। अब जो 5 है उसका देख लो, 5 कौन सी दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो छोटी वाली संख्या लेंगे क्या 2, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। अब देखो 4 और 6 में से क्या लें, तो ये 2 है, इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करो। तो 2 को अगली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये जो 5 है ना वो 6 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो छोटा है तो हम संख्या भी कौन सी लेंगे, छोटी। तो ये हमने ले लिया 4, तो कितना हो गया 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। देखो अगला समझते हैं, ठीक है। ये 3 अंकों का था, ये 4 संख्याओं का है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 का जोड़ा बना लिया, बची हुई संख्याओं का जोड़ा बना दिया। यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। देखो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, तो अब टोटल योग 10 होना चाहिए, तो अगली संख्या क्या होगी 8, ठीक है। अब 51 है, कौन सी दो संख्या के स्क्वायर के बीच में है। तो देखो 7 के स्क्वायर 49 है, 8 के स्क्वायर 64 है, ठीक है। छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी 7, क्लियर है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखो ये 2 और 8 में से क्या आएगा, तो 7 को इसकी अगली संख्या से गुणा करो तो कितना आ गया 56। तो 56 है वो 51 है, तो 56 से क्या छोटा है या बड़ा है 51। तो 51 क्या छोटा है, तो छोटा है तो 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 72, क्लियर है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। अब देखो 5 संख्याओं के लिए ले रहे हैं, तो 5 संख्याओं के लिए देखो पहला जोड़ा आपका हो गया 0 9 और बची हुई संख्याओं का एक जोड़ा बताना है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है बची हुई संख्याएं 2 ही हों, 1 ही हो या 3 हो, तो बची हुई संख्याओं का एक जोड़ा बन जाएगा। अब जो 9 है वो देखो कौन कौन सी संख्याओं के स्क्वायर में आता है। तो इधर देखो 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है 3 के स्क्वायर में। तो आप सबको समझ में आ गया। देखो 9 है 3 के स्क्वायर में आ रहा है, इन दोनों का योग 10 होना चाहिए, तो अगली संख्या कौन सी होगी 7 में देख लो, ठीक है। अब देखो 106 है, वो 106 कौन सी दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में। तो देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का 121 होता है, तो ये किसके बीच में आ रहा है 100 और 121 के बीच में। तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी 10, क्या हो जाएगी 10। तो ये 10 आ गया इसका, ठीक है। अब देखो 3 और 7 में से क्या आएगा, तो 10 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर लो 11 से, तो कितना हो गया 110। तो जो आपका 110 है वो 106 है, वो 1 से 10 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। तो 106 क्या है छोटा है 110 से, तो हम क्या लेंगे 3, तो ये आ गया 3। ये 103 का वर्गमूल हो गया। समझ में आया, किसी को डाउट। अब देखो ये संख्या है रूट, आपका रूट में 7 to 9, ठीक है। अब देखो रूट में 7
2 9। अब देखो इनका जोड़ा हो गया एक, तो बची हुई संख्या का एक जोड़ा हो गया। अब 9 है, आपको पता किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, देखो 9 है वो 3 के आ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 7, तो 7 हो गया। जो 7 है कौन सी दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब 3 7 में से क्या लें, 3 और 7 में से, तो 2 को अगली संख्या से गुणा कर लो भाई, 2 को अगली संख्या से गुणा किया तो ये कितना हो गया 6। तो ये 7 है ना, जो 6 से क्या है छोटा है या बड़ा है, ये 7 है वो 6 से क्या है बड़ा है, बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7, आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो अगली संख्या की बात करें, अगली संख्या है 4096, ठीक है। अगली संख्या है आपकी रूट में 4096। देखो एक जोड़ा ही हो गए, बची हुई संख्याओं का ही हो गया। तो आपका जो 6 है किस किस में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में 16 होगा, तो ये 4 के स्क्वायर में आ रहा है, तो 4 हो गया, तो अगली संख्या क्या होगी 6 ही होगी। क्लियर है ना। अब जो 40 है कौन सी दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, 40 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 6, तो यहाँ ले लिया 6, ठीक है। अब अगली संख्या का पता कैसे करेंगे, तो 6 को अगली संख्या से गुणा करो 7 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 42, तो 40 42 से क्या होता है छोटा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4, यह आपके क्या हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखो अगला, देखो 10,816 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 10,816 में देखो पहला जोड़ा हो गया और बची हुई संख्याओं का एक जोड़ा हो गया। वापिस से जो 6 है किस किस में आएगा 4 और 6, ठीक है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 108 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है 10 और 11 के बीच में, तो छोटी संख्या क्या है 10, तो इसका तो आ गया 10, 10 को 11 से गुणा करेंगे अगली संख्या, तो कितना हो जाएगा 110, तो 108 क्या होता है 110 से छोटा होता है, छोटा होता है, तो छोटा होगा तो छोटी संख्या। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो स्क्वायर रूट निकालने के। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो दिखेंगे। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। थैंक यू।